दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इजी आर एजुकेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 7A का पार्ट 4 सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। दोस्तों, हमें यहाँ दिखाना है कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो वो क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बनाएंगे। तो पहले शीर्ष क्या है? 5 -2 मानेंगे, इसको ए बराबर मान लेंगे। बी बराबर क्या मानेंगे? 6 और 4। सी बराबर क्या मानेंगे दोस्तों? 7 -2। अब यहाँ पे दोस्तों ए बी और बी सी और सी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी बराबर निकालेंगे। ए बी बराबर पहले हल लिखेंगे। ए बी बराबर कड़ी में यहाँ पे ए बी, तो ए का मान इसको मानेंगे x1, y1 मानेंगे, इसको मानेंगे x2 और इसको y2 मानेंगे। तो x2 का मान क्या रखेंगे? x2 का मान 6 माइनस x1 का मान क्या है? 5। तो यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान क्या रखेंगे दोस्तों? y2 का मान है 4 माइनस y1 का मान है -2। अब माइनस यहाँ रहता है सूत्र में, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा कड़ी में। अब आगे हो जाएगा दोस्तों, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 होगा, प्लस और 4 2 6, 6 का वर्ग क्या हो जाएगा? 36। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कड़ी में 36 और 1 37 मात्रक। अब क्या निकालेंगे दोस्तों? अब बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ बी सी बराबर, अब दोस्तों इसको हम मानेंगे x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y2। तो अब x2 का मान रखेंगे पहले। x2 का मान क्या है? 7 माइनस x1 का मान 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान -2 और y1 का मान क्या है? -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों, 7 में 6 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस -2 और -4 जोड़ेंगे तो -6 हो जाएगा। तो 6 का वर्ग क्या हो जाएगा? 36। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 36 और 1 क्या हो जाएगा? 37 मात्रक। कड़ी में क्या आ गया? 37 मात्रक। अब दोस्तों सी ए निकालेंगे, सी ए के बीच की दूरी। तो सी ए बराबर कड़ी में इसको हम मानेंगे x1 और इसको मानेंगे y1। अब इसको क्या मानेंगे दोस्तों? इसको हम मानेंगे x2 y2 मानेंगे। तो अब देखिए x2 का मान क्या है? यहाँ पे क्या रखेंगे? 5 और x1 का मान क्या रखेंगे? -7 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या है दोस्तों? y2 का मान है -2 और y1 का मान क्या है? -2 और सूत्र में माइनस होता है, क्या हो जाएगा? +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आगे कड़ी में 5 में 7 घटाएंगे तो -2 का वर्ग हो करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस -2 और +2 और दोस्तों -2 और 2 घटाएंगे तो 0 0 0 का वर्ग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 4 और +0 करेंगे तो क्या आएगा? कड़ी में 4 आएगा। तो ये क्या है? किसका वर्ग है? 2 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोस्तों 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 मात्रक। 2 मात्रक। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ए बी बराबर बी सी है, क्योंकि इसका भी 37 मात्रक है और इसका भी 37 मात्रक है करड़ी में। और सी ए क्या है? बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू सी ए। अतः अतः यह समद्विबाहु, क्या लिखेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। त्रिभुज के शीर्ष है। ये रहा आंसर।
ये हमें प्रूफ करना था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि Q कोष्टक में 0 1 बिंदुओं P 5 -3 और R बिंदु x 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है बिंदु Q P R से क्या है, समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। यहाँ पे बिंदु Q है और यहाँ पे P और यहाँ पे क्या है, R है। इससे क्या है, P से भी और R से भी बिंदु Q क्या है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो बिंदु Q के निर्देशांक दिया है यहाँ पे दिया है 0 1, बिंदु R के निर्देशांक दिया है x 6 और P के निर्देशांक दिया है 5, -3। तो दोस्तों यहाँ पे बिंदु क्या है, बिंदु Q P से और R से समदूरस्थ है, तो यानी कि PQ बराबर QR होगा। तो तब इसके बीच की दूरी निकालेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे PQ के लिए हम लेंगे यहाँ पे, इसको हम मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको हम क्या मानेंगे दोस्तों, x2 y2 मानेंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे बीच की दूरी का सूत्र लिखेंगे। तो PQ बराबर क्या होता है, PQ बराबर x2 का मान क्या है 0 माइनस x1 का मान क्या है 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान क्या है दोस्तों, y2 का मान 1 है, माइनस y1 का मान -3 है। तो माइनस सूत्र में होता है और -3 मिल के क्या हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर QR। देखिए यहाँ पे QR है तो इसको अब मानेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मानेंगे। तो यहाँ पे x2 का मान क्या है, यहाँ पे x2 का मान x है, माइनस x1 का मान क्या है दोस्तों, x1 का मान दोस्तों यहाँ पे है 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान क्या है 6, माइनस y1 का मान क्या है यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 0 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -5, तो -5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कड़ी से कड़ी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस 3 में से 1 घटाएंगे, सॉरी 3 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, बराबर यहाँ पे x में से 0 घटाएंगे तो x, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे देखिए +25 और +25 बराबर की तरह, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर, इधर स्क्वायर है इसमें इधर जाएगा तो बराबर की इधर, तो कड़ी में हो जाएगा, कड़ी में 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 4 का वर्ग है तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, तो x का मान क्या आ गया 4। तब दोस्तों तब बिंदु R की निर्देशांक क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ गया 4 और 6 आ गया है, और x का मान क्या आ गया 4, ये भी हमें ज्ञात करना था। अब दोस्तों हमें QR और PR के भी बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बिंदु P के निर्देशांक लिखेंगे 5, 3, बिंदु Q के निर्देशांक 0, 1 और बिंदु R के निर्देशांक 4, 6 हो गया। अब दोस्तों हमें QR और PR ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, QR ज्ञात करेंगे। तो QR के बीच की दूरी, यहाँ पे देखिए Q यहाँ पे, R बिंदु यहाँ पे है, तो ये इसको मानेंगे x1, इसको x2, y1 सॉरी, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। तो यहाँ पे x2 का मान क्या है 4, माइनस x1 का मान क्या है दोस्तों 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या है यहाँ पे 6,
और y1 का मान क्या है, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। प्लस 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25। अब 16 और 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 5 11 2 1 3 4 41 हो जाएगा, 41 मात्रक। अब दोस्तों क्या निकालेंगे, पी आर। तो यहाँ पे पी आर बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में दोस्तों यहाँ पे पी का मान है तो यहाँ पे x1 मानेंगे इसको, y2 और आर बिंदु के निशांक को क्या मानेंगे, x2 और y2। तो यहाँ पे x2 का मान क्या है दोस्तों, 4 माइनस x1 का मान क्या है, 5 -5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या है, 6 माइनस y1 का, सॉरी यहाँ पे y1 रहेगा, y1 का मान -3, सूत्र में माइनस होता है तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 5 में से 4 घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 6 3 9, 9 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, 81 और 81 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 82, कड़ी में 82 मात्रक। ये रहा आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2, 5, 3, -4 तथा 7, 10 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिया है। यहाँ पे ए बराबर मानेंगे -2 5 और बी बराबर 3 -4, सी बराबर यहाँ पे सी बराबर हो जाएगा 7, 10। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे ए का मान क्या है दोस्तों, ए का मान है -2 5 और बी का मान क्या है, 3, -4, सी का मान है 7, 10। यहाँ पे दिखाना है दोस्तों कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है के शीर्ष है। तो यहाँ पे भी क्या है, दो भुजाएं क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी बराबर कड़ी में यहाँ पे दोस्तों ए बी यहाँ पे है तो इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। तो यहाँ पे x2 का मान क्या है, 3 और x1 का मान क्या है दोस्तों, -2 है तो माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y2 का मान क्या है दोस्तों, y2 का मान है -4 और y1 का मान है -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 और 2 जोड़ेंगे 5, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस -5 और -4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस सॉरी -9, 9 का वर्ग क्या हो जाएगा, -9 का 81। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 5 1 6 8 2 10, 106, 100 कड़ी में 106 मात्रक हो जाएगा। अब दोस्तों बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बी सी बराबर, यहाँ पे दोस्तों बी सी तो हम इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 और y2। तो यहाँ पे x2 का मान क्या हो जाएगा, 7 और x1 का मान हो जाएगा दोस्तों -3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या रखेंगे यहाँ पे 10, माइनस y1 का मान क्या रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिया -4 तो माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, +4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, तो 4 का वर्ग स्क्वायर क्या होगा, 16, प्लस 10 4 14, 14 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, 196। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 6 6 12 9 1 10 1 1 11 81 2, 212 मात्रक। अब दोस्तों सी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। तो सी ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों इसको हम मानेंगे x1, इसको y1 और इसको क्या मानेंगे x2 और y2। हम ये वाला बिंदु माने हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों देखिए x2 का मान क्या है -2, माइनस x1 का मान क्या है 7, -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान क्या है दोस्तों यहाँ पे 5 और y1 का मान क्या है -10 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों -7 और -2 क्या हो जाएगा -9, -9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, प्लस 10 में से 5 घटाएंगे तो -5 आएगा, तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, तो 81 25 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 106 मात्रक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बराबर ए बी बराबर सी ए क्या दिया है, ए बी बराबर सी ए नॉट इक्वल टू बी सी। अतः यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, प्रूफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट है, फर्स्ट ब्रैकेट में -1 -2, सेकेंड ब्रैकेट में 1 0, थर्ड ब्रैकेट में -1 2 और थर्ड ब्रैकेट में क्या है फोर्थ ब्रैकेट में -3 0। दोस्तों इसे हमें सॉल्व करके बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है। तो सबसे पहले इसको हम ए बराबर, इसको बी बराबर, इसको सी बराबर, इसको डी बराबर। दोस्तों सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे यहाँ पे। तो ए बी बराबर कड़ी में यहाँ इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 और इसको y2। तो यहाँ x2 का मान क्या है दोस्तों, x2 का मान है 1 और x1 का मान क्या है दोस्तों -1। तो -1 और -1 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या है दोस्तों यहाँ पे 0 है, माइनस y1 का मान क्या है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 4 4 8, 8 को हम लिख सकते हैं 2 कड़ी में 2 मात्रक। अब दोस्तों BC के बीच की दूरी निकालेंगे यहाँ पे। तो BC बराबर यहाँ पे देखिए BC है तो हम इसको मानेंगे x1 y1, इसको हम मानेंगे x2 y2 मानेंगे। तो अब देखिए BC में हम देखेंगे यहाँ पे x2 का मान क्या है -1 और x1 का मान क्या है -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान क्या है दोस्तों, y2 का मान क्या है यहाँ पे 2, माइनस y1 का मान क्या है 0, तो माइनस y1 का मान क्या है 0, तो यहाँ 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों -1 क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों 8 हो जाएगा, तो 8 को लिख सकते हैं हम 2 कड़ी में 2 मात्रक। अब दोस्तों BC हो गया, AB हो गया, BC हो गया, अब क्या हो गया CD के बीच की दूरी निकालेंगे। तो इसको हम मानेंगे x1 y1, इसको हम मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। तो CD के बीच की दूरी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों x2 का मान क्या है, x2 का मान क्या है -3 और x1 का मान क्या है दोस्तों -1, तो -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान क्या है दोस्तों यहाँ पे 0 और y1 का मान क्या है -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों -3 और 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 0 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा माइनस, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो दोस्तों 4 4 8 हो गया, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 कड़ी में 2 मात्रक। अब आगे देखिए दोस्तों
अब हम क्या करेंगे, डी ए बराबर निकालेंगे, डी ए बराबर यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फार्मूला देखें लगाएंगे, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब डी ए मानना है तो इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1। अब ये है यहाँ पे तो इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों x2 का मान क्या हो जाएगा, x2 का मान दिया है -1 और x1 का मान क्या है दोस्तों -3। तो पहले से माइनस सूत्र में होता है तो प्लस हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान हो जाएगा दोस्तों -2 और y1 का मान यहाँ पे दिया है -0, 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 में से घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस -2 और -0 घटाएंगे तो क्या आएगा -2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो अब 4 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 8। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 कड़ी में 2 मात्रक। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। अतः यह एक वर्ग है। क्या है, यह एक वर्ग है। कैसे पता चला, क्योंकि सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। यहाँ पे भी देखिए ए बी सी और ये डी हो गया। तो यहाँ पे देखिए ए बी बी सी सी डी और ए डी सभी भुजाओं का मान क्या हो गया, बराबर आया है, इसलिए क्या है, एक वर्ग है। यही हमारा क्या है, अंशवर है।